नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद, हम शिकागो से बात कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे। इसको हम ईयर इन्फेक्शन कहते हैं। यूजुअली बच्चों में ईयर इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन। अगर हम कान को देखें तो इसमें तीन हिस्से हैं। एक बाहर का हिस्सा है जिसको आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, दूसरा मिडल ईयर होता है और तीसरा जो है इनर ईयर होता है। तो हम जो बात करेंगे वो मिडल ईयर, जो पर्दा होता है कान का, उसके अंदर की तरफ का हिस्सा, उसको इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा बच्चों को जब ये ईयर इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, फीवर होता है बच्चों को। बाज़ औक़ात हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है इसकी वजह से। इसके अलावा बच्चे जो है कान पुल कर रहे होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, खाना खाने में उनको प्रॉब्लम होती है, एक्टिविटी लेवल उनका नीचे चले जाते हैं और बाज़ औक़ात सीवियर केसेस में नोज़िया, वॉमिटिंग भी उनको हो सकता है। अब हमने देखना ये है कि आमतौर पे ये इन्फेक्शंस किस तरह स्टार्ट होते हैं। तो देखा यह गया है कि बच्चों में कोल्ड जैसे सिम्टम्स होते हैं, उन कोल्ड इन्फेक्शंस की वजह से जो है मिडिल ईयर में, कान में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और फिर इस पानी के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है और फिर ये इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो अंदर से कान के पर्दे पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन और प्रेशर सिम्टम्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसका दूसरा नाम है ओटाइटिस मीडिया। अब देखा गया है कि आमतौर पे ये कुछ दिनों में या हफ्ते भर में जो है ये सिम्टम्स कम हो जाने चाहिए, लेकिन अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा से रहते हैं तो उसकी वजह से जो है बच्चों में दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चा अगर सही तरह सुन नहीं सकता तो वो फिर बोल नहीं सकेगा। बोलने के लिए किसी भी बच्चे के लिए सुनना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बाज़ औक़ात जो बच्चे बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। इसी तरह फिर उनको इन इन्फेक्शंस की वजह से लैंग्वेज सीखने में, बोलने में और इसी तरह चीज़ों को करने में, लर्निंग जो होती है वो भी अफेक्ट होती है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करें? इसमें ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को, अगर सिम्टम्स लास्ट कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए हैं, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। तो डॉक्टर्स जिस तरह ट्रीट करते हैं उसमें पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको जो उसको परेशानी है, उसको तकलीफ़ है, उसको कंट्रोल करें। उसके लिए आप उसको पैरासीटामोल लाइक मेडिसिन दे सकते हैं या ब्रूफन लाइक मेडिसिन दे सकते हैं। और ये कोई भी घर की माएँ या जो है कोई भी मेंबर जो है वो बच्चों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। राइट अवे बच्चे को पैरासीटामोल शुरू कर दें अकॉर्डिंग टू एज। उसकी डोज होगी, उससे हुआ कि जो फीवर हो रहा है वो कम हो जाएगा, पेन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। यकीनन अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसको आपने देखना पड़ेगा। 85 to 90%, 90% टाइम इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को जो है वो एंटीबायोटिक दी जाए। यहाँ कह लें आप इस तरह के 90% ऑफ टाइम बच्चों को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो खुद ब खुद सही हो जाता है। तो जब आप भी जाएं बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास तो इंसिस्ट ना करें, जोर ना दें कि जी एंटीबायोटिक्स ही दें तो बच्चा सही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एंटीबायोटिक्स ने काम किया नहीं किया। फिर बच्चों में जो है वो मुदाफ़त जमा हो जाती है उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़, और जब ज़रूरत होती है तो बहुत दवाई काम नहीं करती है, एंटीबायोटिक काम नहीं करती है या बहुत हाई डोज देनी पड़ती है। इसके फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए इनिशियली डॉक्टर्स जो हैं उनको वो देखते हैं, वॉच करते हैं। सिम्टम्स के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफन लाइक मेडिसिन दे दी, और उसके बाद अगर बच्चा सेहतमंद है कि बहुत ज़्यादा उसको सिम्टम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको फीवर नहीं है, तो वॉच कर सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो फिर डॉक्टर्स देखते हैं कि अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसी तरह बच्चा अगर 2 साल से कम है तो उसको जो है राइट अवे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उन पे कोई भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब अगर हो तो इन्फेक्शंस जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में फैल के उसको बहुत ही ख़राब सूरत हाल दे सकता है। तो 2 साल से कम बच्चे एंटीबायोटिक्स, 2 साल से ऊपर इनिशियली आप वॉच करें। बच्चा जो है अगर स्टेबल है और उसको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो आप उसको वेट करें कि हो सकता है वायरल है, तो खुद ब खुद भी वो सही हो जाएगा। और अगर आप ये देखें कि जो है ये सिम्टम्स जो है बढ़ रहे हैं तो उसको फिर एक दफ़ा से ज़्यादा भी कुछ दिनों के अंदर भी आप डॉक्टर को दोबारा दिखा के आप मेक श्योर करें कि वो एंटीबायोटिक काम कर रही है या वो दवाएं काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं। इसके साथ साथ फिर हमने एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे आम तौर पे सिम्टम्स जो हैं कुछ दिनों में सही हो जाने चाहिए और फीवर और पेन कम आ जाना चाहिए। और अगर जब बच्चा सही भी हो जाता है तो उसमें
आप मेक श्योर करें कि अगर बच्चे के सिम्टम्स में आप देख रहे हैं उसको स्टिल हेयरिंग प्रॉब्लम है और उसको वजह से उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लर्निंग प्रोसेस हो सकती है, तो होता यह है कि बाज़ औक़ात ये जो फ्लूइड की हमने बात की थी ये अंदर रह जाता है, ख़त्म नहीं होता है और प्रेशर सिम्टम्स की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो उसमें फिर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि अगर वो सिम्टम्स हैं और बच्चा परेशान रहता है तो उसमें कानों के अंदर स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो कि हल्का सा कट मार के उसको उसमें बीच में रखी जाती हैं। उससे ये होता है कि अगर ये फ्लूइड्स जो होता है ना खुद ब खुद अपने ओन पर बाहर निकलता रहता है तो ये प्रेशर सिम्टम्स और दूसरी जो कान की तकलीफ जो होती है वो नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा आइडिया है कि ईयर इन्फेक्शन जो कि मिडिल ईयर में होता है उसको किस तरह हम डील कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया।